चरणों में दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे। जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे। जय राधा माधव राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा केशव राधे। जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय गौर निताई जय गौर निताई। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरी हरी बोल। अजय कुमार पांडे प्रभु को बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया। और हमारे अजय प्रदा को आज हमारे चौपाटी के दर्शन करा, चौपाटी के विग्रह के दर्शन का बहुत ही सुंदर। हरि बोल हरि बोल। और सभी भक्तों को भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।
कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण राधा गोविंद परम वैष्णव भागवतों यह असीम कृपा है कि हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कई दिनों से कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के अध्याय 11 में हैं। ध्रुव युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव की शांबु मनु की सलाह बहुत सुंदर है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा है। उसके पहले हमने जो 10 अध्याय कंप्लीट किए उसको एक बार हम संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय मनु के माने शांबु मनु के पुत्रियों की वंशावली है। आकुति जिसका विवाह रुचि से हुआ, जिसके यज्ञ और दक्षिणा कपल उत्पन्न हुए और उनसे 12 पुत्र उत्पन्न हुए जो कि तुषित कहलाए। उसके बाद में देहूति माता के पुत्रियों 9 पुत्रियों का वर्णन है जिनका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 पुत्र ऋषि पुत्र से हुआ। और उसके बाद में प्रसूति जिसका ब्याह दक्ष से हुआ और जिनके 16 कन्या हुए। और अंतिम कन्या जो सबसे छोटी कन्या है वो सती है जिसका ब्याह शिव से हुआ। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा दक्ष द्वारा शिव जी को शाप के किस प्रकार दक्ष शिव को अपमानित करता है। शिव को अपमानित करता है। भगवान शिव परम वैष्णव है और किस प्रकार भगवान शिव उस यज्ञशाला को छोड़कर चले जाते हैं। तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है श्री शिव तथा सती का संवाद। बहुत ही सुंदर है जिसमें सती भगवान शिव के कहने मना करने के बाद भी वो यज्ञशाला में जाना चाहती है क्योंकि शिव भगवान कहते हैं कि जहाँ शिक्षा धन तप सौंदर्य युवा अवस्था एवं कुलीनता का किसी को घमंड हो वहां नहीं जाना चाहिए। चौथे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है सती द्वारा शरीर त्याग। भगवान शिव के कहने के बावजूद भी सती ये निश्चित करती है मुझे यज्ञशाला में जाना चाहिए था। यज्ञशाला में जाती है, देखती है वहां पर शिव का अपमान हुआ है। पहले दक्ष ने ऑलरेडी किया था अपमान और फिर यहाँ पर शिव का अपमान हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि एक देवता का जो यज्ञ में भाग रखा जाता है वो नहीं रखा गया था। क्रोधित होती है और माता सती 2 कार्य करती है। बहुत सबसे पहला
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान करना। तो पहले तो ग्लोरीफाई करती है। क्या ग्लोरीफाई करती है? शिव को संभाव रखने वाले हैं, कोई उनका शत्रु मित्र नहीं है, दूसरे के गुणों को, छोटे गुणों को भी बढ़ा करके बोलते हैं, और अपने गुणों के बारे में कभी गुणगान नहीं करता। पहला तो ये। दूसरा बताते हैं, क्या बताती है? जो कलुषित चेतना वाले होते हैं, दूसरों के गुणों को भी अवगुण बताते हैं, जो दक्ष को केंद्रित करके बोलती है। और हमेशा वह हमेशा की है कि अज्ञानता में रहते हैं, ज्ञान, दिव्य ज्ञान से अंधे रहते हैं। जहां वैष्णव के चरणों में अपराध हो, वह हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को वहां से चले जाना चाहिए, क्षत्रिय को उसका वध कर देना चाहिए, और जो वैश्य होते हैं, शुद्ध होते हैं, अगर कुछ नहीं कर सकते उन्हें आत्महत्या कर लेनी, देह त्याग देना चाहिए। आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी हत्या तो नहीं कर सकती, वध तो नहीं कर सकती, लेकिन भगवान, मैं अपना शरीर तो त्याग कर सकती हूँ। तुरंत अपनी योग शक्ति से वो यज्ञ अग्नि को उत्पन्न करती है और उसमें अपने शरीर को त्याग देती है। पांचवें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, जिसमें नारद जी भगवान शिव को बताते हैं कि किस प्रकार सती ने अपना देह त्याग किया। शिव भगवान क्रोधित हो जाते हैं और वो अपनी योग शक्ति से वीरभद्र नामक असुर को पैदा करते हैं, और वीरभद्र शिव जी की और अनुयायियों को लेकर के यज्ञशाला में जाता है और वहां पर दक्ष का धड़ काट देता है और उसे अग्नि में, यज्ञ आहुति में डाल देता है। और उसके अलावा भृगुमणि, भग, पूषा को भी दंडित करते हैं कि भृगुमणि की नीचे उखाड़ लेती है, भग की आंखें निकाल लेते हैं, पूषा के दांत निकाल लेते हैं। छठवें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, कि किस प्रकार, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमें दिखा कि किस प्रकार सर्वप्रथम ब्रह्मा जी कहते हैं वैष्णव के चरणों में अपराध बड़ा घिनौना होता है और बड़ा ही अशुभ वातावरण, अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। पहला तो कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, कोई भी हम कार्य सिद्ध करना चाहेंगे वो कार्य कभी भी सिद्ध नहीं होगा। और कहते हैं कि और वैष्णव के चरणों में जो अपराध होता है, दूसरी शिक्षा, जब तक जिस वैष्णव के चरणों में अपराध है उससे क्षमा नहीं मांगते तो भगवान भी उसे क्षमा नहीं करते। ये दो इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा। और स्वयं ब्रह्मा जी जाते हैं शिव के पास, शिव के धाम का सुंदर वर्णन है। शिव जी भगवान उस समय क्या करते रहते हैं? चतुष कुमार नारद और कुबेर के संग भगवान के बारे में चर्चा करते रहे। हरि बोल। ब्रह्मा जी फिर यहाँ पर हम बद्ध जीवों के ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए कहते हैं कि भी एक तो पहले ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कि ब्राह्मण का कर्तव्य है कि जो वेदों में नियम बताए गए हैं उसका किस प्रकार मनुष्य को पालन करना चाहिए। हम मनु की संतान है, हमारा कर्तव्य, मनुष्य योनि हमें मिली है, एक मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है कि जो भी तुमको भौतिक आसक्ति है, दक्ष है, दक्ष भगवान का परम भक्त जो कि भौतिक जगत से छुटकारा दिला दे, भक्त ही है, भगवान के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हमें भौतिक जगत से छुटकारा दे। लेकिन कम से कम वो ये तो कार्य कर सकता है वेदों के नियम को बता कर कि अगर किस प्रकार वेदों में यज्ञ की पूजा, यज्ञ की किया जाता है, देवी वॉट एवर जो भी है, तुम्हें जो भी भौतिक किया है, तो ये भी तो प्रथा जरूर रखना है। तो हे शिव, इसको भी ध्यान रखना है, और इसलिए ये यज्ञ जो इनकम्प्लीट रह गया उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। सातवें अध्याय में प्रवेश करते हैं, दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति, कि उसके अंदर में बहुत सुंदर है। सर्वप्रथम ही शिव कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखेंगे, ये भक्त, शुद्ध भक्त के लक्षण क्या होते हैं? कभी भी वह किसी के अपराध को सीरियसली नहीं लेता, अपनी चेतना को कलुषित नहीं करता, गंभीर। तो मैंने कहता कि अरे दक्ष ने कुछ भी किया, मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि मैंने उस पर कृपा की है, जैसे एक पिता अपने बच्चे को दंड देता है, और आप जो कहते हैं मैं उसे पूरा करूंगा। हे पिता, हे ब्रह्मा जी यज्ञशाला में जाते हैं, बहुत सुंदर है किस प्रकार दक्ष को उसे पुनः बकरे का धड़ दे करके उसे जीवित करते हैं, और किस प्रकार जैसे ही दक्ष को नया धड़ मिलता है, जैसे ही भगवान शिव को बहुत एक सुंदर वर्ड लिखा है,
कि वैष्णव को हमेशा श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा से इस बार देखता, पहले हमेशा ईर्ष्या से देखता था, अभी श्रद्धा से देखता है। और जैसे ही श्रद्धा से देखता है, और ये याद रखेंगे, तुरंत वैष्णव की इतनी बड़ी कृपा होती है कि उसकी सारी कलुषित चेतना मिट जाती है, खत्म हो जाती है। भृगु शिव को यज्ञशाला में लेके जाता है, पुरोडास एक आहुति दी जाती है, यज्ञ संपन्न होता है, भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, और किस प्रकार भगवान विष्णु का सब ग्लोरीफाई करते हैं। और अंत में भगवान विष्णु एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं दक्ष को कि तुम्हें याद रखना चाहिए, शिव ब्रह्मा मुझ में कोई फर्क नहीं है, मुझसे अभिन्न है। पहला नंबर 1। दूसरी शिक्षा देते हैं क्या, एकमात्र मैं ही पुरुष हूँ और माने शक्तिमान हूँ, बाकी सभी शक्ति है, माने पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर है। याद रखेंगे, कई कई बार बोलते प्रभु भगवान वर्ड यूज करते हैं, ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर एक ही है, दैट इज कृष्ण। और जिनको भगवान लिमिटेड पावर दे के करता है वो भी ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन उनके पावर लिमिटेड होते हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। याद रखें, पूर्ण रूप से कोई स्वतंत्र नहीं है, जिनके पास भी जो पावर है लिमिटेड है, नंबर 1। और वो पावर भगवान के आदेश के अनुसार उन्हें यूज करना पड़ता है, अगर उसका दुरुपयोग करते हैं तो उन्हें भी दंडित होना पड़ता है। ये हमेशा याद रखें, इसलिए हमें भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए करके बहुत सुंदर करके कहते हैं। और उसी समाप्त होता है, 7वें 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और बंगमन। उसमें हम लोग यहाँ पर खत्म होता है स्वयंभू मनु की पुत्रियों के बारे में, क्योंकि ये लास्ट क्या है, सतीश और शिव भगवान से संबंधित लीला हमने पढ़ा। अब उसके बाद 8वें अध्याय में शुरू होता है स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के बारे में हमने पढ़ा। सबसे उसको पढ़ने के पहले बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट है कि बार बार याद करना पड़ता है, अधर्म के बारे में पता है, वास्तव में अधर्म क्या है। शास्त्र के विरुद्ध जो भी कार्य है वो अधर्म होता है, हमें जानना है धर्म और अधर्म क्या होता है। अधर्म अपनी बहन मूषा से ब्याह करता है, और जिससे भी आने वाली जो भी पीढ़ी या संतान है वो भी क्या होती है, वर्ण संकर है, दूषित होती है, दूषित चेतना वाली होती है। दंभ माया, लोभ निकृति, क्रोध हिंसा, कली दुरक्ति, मृत्यु भीति, यातना और नरक। उत्तानपाद के शुरू हमने पढ़ा, स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, और किस प्रकार वो एक राजा होते हुए एक राजा का क्या कर्तव्य है उसको पूरा नहीं करते हैं। एक स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण एक अपने छोटे से 5 वर्ष के बालक के पास आते हैं। क्षत्रिय है, क्रोधित होता है बच्चा, लेकिन सुनीति जब देखती है अपने बच्चों को तो वो हमें याद करेंगे बार बार, क्या बोलती है। पहली चीज तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी के अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, जो जैसे कर्म करता है भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, वो समझ लेते हैं और उसे दंडित होना पड़ता है। और तीसरा शिक्षा देती है कि सुरुचि की गलती नहीं है, बहुत सुंदर बात कहती है, वो तो एक प्रजा है, राजा का क्या कर्तव्य होता है। वो उत्तानपाद, वो उसने मुझे कभी माने कहती है, चौथी कहती है कि उनका क्या कर्तव्य है, वो उन्होंने मुझे हमेशा दासी के रूप में रखा है, समझा हरि। और फिर चौथी बात कहती है, हमेशा जो भक्त होता है अपने को ही वो समझता है माने नीचा समझता, नीचा दिखाता है कि मैं अभागी नहीं, ऐसा नहीं कि तू दुर्भाग्य। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वीं चीज कहते हैं कि तुम्हारी माता सुरुचि ने, माने 5वां गुण क्या है भक्त का, कि दूसरों के गुण को अवगुणों को न देखकर गुणों को पकड़ लेता है, और तुरंत कहते हैं अरे सुरुचि माता ने तो तुझे कहा भगवान की भक्ति करो। ये सारे जो गुण होते हैं, बहुत गुण होते हैं, हमारे जीवन में इतने काम आएंगे, अपने आचार में भी और प्रचार कार्य में भी बहुत काम होंगे, और ये बहुत पावरफुल होते हैं। और इससे हम क्या है, अपने जीवन में स्थायी भक्ति स्थापित अपने में कर सकते हैं, और प्रचार कार्य में दूसरों में भक्ति का प्रचार कर सकते हैं, वो स्थायी रूप से वो लेंगे भक्ति। तो हमने पहले अपना आचार और फिर प्रचार। ध्रुव महाराज तुरंत
क्योंकि परम भक्त है सुनीति, माँ जरूर है लेकिन परम भक्त है भगवान की, तुरंत माँ की बातों को एक्सेप्ट करते हैं, निकल जाते हैं घर छोड़ करके। भगवान की असीम कृपा है, जैसे हम इच्छा व्यक्त करते हैं मुझे भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान अपने प्रतिनिधि नारद जी को भेज देते हैं। और नारद जी किस प्रकार एक अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं, बहुत सुंदर, इतनी ज्यादा इसके अंदर में शिक्षा है। और उसकी रुचि के अनुसार उसने जिद नहीं करते, अरे तुम क्या बात करते हो, नहीं तुमको ये नहीं करना, पहले भक्ति करनी है और भौतिक जगत से छुटकारा करना है, भौतिक जगत से छुटकारा पर भगवान के धाम जाना है, ये इसकी याचना पर नहीं। तुरंत कहते हैं कोई बात नहीं है, काम अकाम है, मोक्ष काम है, जो भी हमारी काम भौतिक चीज की इच्छा हो, निष्काम कर्म की इच्छा हो, भौतिक मुक्ति की इच्छा हो, सबके लिए भगवान के पास ही जाना चाहिए। बहुत बड़ी शिक्षा है। और किस प्रकार ध्रुव महाराज नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनके आदेश के अनुसार मधुबन में जाते हैं, यमुना नदी के तट पर स्नान करते हैं और किस प्रकार वो नारद गुरु के एग्जैक्ट आदेश के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं। और इधर में जब वो भक्ति करने चले जाते हैं तो किस प्रकार नारद जी उत्तान पाद, एक दूसरी शिक्षा यहाँ कि पश्चाताप करता है, यदि भक्त से गलती हो जाती है तो वो पश्चाताप करता है और ये पश्चाताप की अग्नि में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें घबराने की दरकार नहीं है, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है। किसके द्वारा? भगवान के द्वारा सुरक्षित है। तो जब भगवान के द्वारा जो सुरक्षित होता है, भगवान की शरण में रहता है, तो भौतिक माया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। ये बहुत दूसरी इतनी सारी शिक्षाएं हैं, माया उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कितनी बड़ी से बड़ी भौतिक शक्ति हो। हिरण्यकशिपु था, प्रहलाद महाराज का बाल बांका नहीं कर सका। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। और इस प्रकार वापस आते हैं और किस प्रकार ध्रुव महाराज भक्ति कर करके भगवान को अपने हृदय में स्थापित करता है। देवता घबरा जाते हैं, भगवान कहते हैं घबराने की दरकार नहीं है, ये मेरा भक्त है उसी का ही ये कमाल है। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का गृह लौटना। हमने पढ़ा कि किस प्रकार उसकी भक्ति की शक्ति से प्रभावित होकर भगवान से हम गरुड़ पर बैठ करके आते हैं। हरि बोल। और किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान की को ग्लोरीफाई करना चाहता है। 5 वर्ष का बालक है, ज्ञान नहीं है, शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, लेकिन भगवान अपने शंख को उसके मस्तक पर रखते हैं, उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये पहला इंपॉर्टेंट बात है जिसको याद, मुझे मालूम पड़ गया कि परम सत्य और जीवात्मा के बीच में संबंध क्या। हरि बोल। नंबर 2, मेरी जो चेतना सोई थी कोलुषित चेतना, वो जागृत हो चुकी है। और तीसरी कहता है कि मुझे भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, वो ऐसी शक्ति दो, वैसी कृपा करो, क्योंकि शुद्ध भक्तों के संग से ही भक्ति आती है, भक्ति बढ़ती है। और जिस प्रकार एक कच्चा आम और पक्के आम की बात हमने पढ़ा। फिर अपने को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी कहते हैं कि भगवान आते हैं, उसके बाद में भगवान कहते हैं तुमने जब इच्छा व्यक्त की है क्या कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद प्राप्त हो, तुम्हें वो मिलेगा। 36,000 वर्षों तक तुम्हें मैं ध्रुव लोक देता हूँ जो ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है, और जो कि प्रलय आने पर भी विनष्ट नहीं होता। उसके बाद तुम मेरे धाम में वापस आओ। भगवान चले जाते हैं। अब देखिए भगवान की कृपा, भक्ति दर्शन की कृपा का क्या फल होता है, क्या रिजल्ट होता है। ध्रुव महाराज अपने को कोसते हैं। देखिए मैंने तो भगवान से कांच के टुकड़े मांगे थे, लेकिन भगवान ने मुझे हीरा दे दिया। नंबर 1। दूसरा, इससे शिक्षा क्या मिलती है कि भगवान हमेशा अपने भक्त को माँ का रोल करते हैं। जो चीज उसको दरकार होती है वही देते हैं, और जो चीज दरकार नहीं है वो नहीं देते हैं। कभी कभी भगवान भक्तों को धन देते हैं, किसी का धन छीन लेते हैं। ये भगवान के ऊपर निर्भर, भगवान हम उनकी आत्मा है, उनकी एक एक नस को जानते हैं, उनकी सब। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे इसको तो धन दिया, इसको नहीं दिया। भगवान की, कई लोग तो ऐसे बोलते हैं भगवान की भक्ति करने से, मालूम कृष्ण की भक्ति करने से वो निर्धन हो जाता है। इस तरह की बेवकूफी जैसी बातें करते हैं। यदि शास्त्र के अंदर में घुसेंगे तब समझ में आएगा कि भगवान किसको देते हैं। जानते हैं ये धन का दुरुपयोग नहीं करेगा, उसको देंगे। अब एग्जाम्पल है, बड़े बड़े राजर्षियों को हम देख लेंगे, याद करेंगे। कहीं भी बोलेगा ना कोई कि ऐसा होता है, बोले कैसी बातें करते हो। ध्रुव महाराज को, भरत महाराज को, परीक्षित महाराज को,
सब देखिए राजर्षि थे, लेकिन क्या है, हमारे जैसे नहीं कि मरते दम तक चीजों के प्रति आसक्ति रहते हैं। वो तुरंत एक समय आने के बाद सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। हर चीज को उनको समझना है करके बहुत सुंदर करके वो अपने को कोसते हैं। और उसके बाद में जब पता लगता है उत्तानपाद को कि मेरा पुत्र वापस आ रहा है, तो हमने पढ़ा किस प्रकार सब आते हैं, किस प्रकार ध्रुव महाराज को रेस्पेक्ट होता है, उसका ग्लोरिफिकेशन होता है। और अंत में ध्रुव महाराज उत्तानपाद महाराज जब देखते हैं कि ध्रुव महाराज पूरा शासन संभालने के योग्य होता है, तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। ध्रुव महाराज का ब्याह होता है, शिशुमार की पुत्री भ्रमी से ब्याह होता है। 2 पुत्र होते हैं, कल्प और बत्सर। दूसरी पत्नी ईला से एक पुत्री और एक पुत्र उत्कल जन्म होता है। यहाँ पर हमने पढ़ा, देखिए कि जैसे ही जब ध्रुव महाराज को पता लगता है कि उसके भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया, अलकापुरी जाते हैं और उनसे युद्ध करते हैं, उनको हरा देते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि हारने के तुरंत यक्ष क्या होता है, फिर अचानक उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न होकर करके अलग अलग गंदे तरीके से वो ध्रुव महाराज में प्रहार करते हैं। तो शिक्षा क्या मिली है? बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, कभी भी माया पर विश्वास नहीं करना है। हम कितनी भक्ति में हो, सोचे मेरी भक्ति नहीं, कभी भी धोखा दे सकती माया। बड़े बड़े मुनियों को धोखा दे चुकी है, तो हमारी औकात ही क्या है? एक पहली चीज। फिर उसके बाद में जब भक्त दुख में रहता, तकलीफ में रहता है, उस समय तुरंत भगवान किसको भेज देते हैं? मुनियों को भेज देते हैं। हरि बोल। मुनि आते हैं और कहते हैं, अरे देखिए कई बार क्या होता है, हमको सब ज्ञान रहता है और सब कुछ भी मालूम है, लेकिन जब अपने ऊपर विपदा आती है तो हमारे को बुद्धि काम नहीं करती है। उस समय किसकी दरकार पड़ती है? भक्तों की दरकार पड़ती है। इसलिए भक्तों का तुरंत कहते हैं, अरे नारायण, नारायण अस्त्र तेरे पास में है, नारायण अस्त्र को यूज करो। तुरंत हम 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। मुनि कहते हैं, अरे नारायण अस्त्र को यूज करो। तो ध्रुव महाराज तुरंत नारायण अस्त्र को यूज करते हैं और यूज करने के बाद सारे जितने भी वहां पर उपस्थित जो रक्षक है सबको वो मार डालते हैं। और जब जैसे मार डालते हैं, उसी समय स्वयंभू मनु वहां पर आते हैं। स्वयंभू मनु ने देखा ध्रुव कैसे अनेक यक्षों का वध कर रहा है, तो वे कर्णवश ऋषियों को साथ लेकर ध्रुव महाराज के पास में तुरंत आते हैं। बहुत सुंदर है, या इतना सुंदर जो ध्रुव महाराज कहते हैं। अच्छा, इसमें भी एक चीज याद रखेंगे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार प्रश्न आता है कि अरे ध्रुव महाराज तो भगवान के परम भक्त है, उनकी चेतना कलुषित कैसी हो गई है? हमेशा याद रखेंगे, ब्रह्मा जी कैसे भ्रमित हो गए, इंद्र कैसे भ्रमित हो गया। जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो एक ही उत्तर देंगे, भगवान अपने पार्षद भक्तों के माध्यम से हम बद्ध जीवों को शिक्षा देते हैं। सती कैसे, अरे इतनी बड़ी सती है, भगवान शिव की बात नहीं मान रही है, नहीं, सब याद रखेंगे। हम उन भक्तों के माध्यम से भगवान हम बद्ध जीवों को शिक्षा देते हैं। तो स्वयंभू मनु क्या बोलते हैं? स्वयंभू मनु कहते हैं, व्यथा क्रोध करना अच्छा नहीं, ये पहली शिक्षा है। यह तो नारकी जीवन का मार्ग है। सबसे पहले बहुत ही हमारे को जब भी क्रोध आता है, ये याद रख लेंगे कि हम तमोगुणी चेतना में, तमोगुणी लेवल पे पहुंच गए हैं। और उस समय सबसे बड़ा बुद्धिमानी का काम क्या है कि जिस अगर अभक्त के प्रति कर रहे हैं या किसी के प्रति, वहां से चला जाना चाहिए। दूसरा है, हमें हरिनाम का कीर्तन करना शुरू कर देना चाहिए। कोई भी कैसेट चला लीजिए, हरिनाम का कीर्तन कीजिए। क्रोध में अगर कोई भी हम उस समय डिसीजन लेते हैं, बहुत हानिकारक और घातक होता है। फिर कहते हैं, तुम तो निर्दोष यक्षों का वध कर रहे हो, यह तो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकार नहीं है। तो साधु पुरुष को ना, भक्त साधु होता है, वो कभी भी जो धर्म के विरुद्ध है, एवं तुमसे आशा की जाती है कि तुम धर्म तथा अधर्म के नियमों को जानो। हरि बोल। तो एक भक्त को जानता है सारी चीज कि धर्म क्या है और धर्म क्या है। धर्म क्या है? भगवान की आदेश का पालन करना। और याद रखेंगे,
भगवान के जो आदेश होते हैं सब लोगों के कल्याण के लिए होते हैं। फट से कोई भी आपसे क्वेश्चन कर देगा, यहाँ तो स्वयंभू मनु मना कर रहे हैं और उधर में भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम सबका बंद करो। भगवान का जो आदेश होता है सर्व कल्याण के लिए होता है, और यहाँ पर ध्रुव महाराज ने बिना जो आदेश है उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। हम बिना भगवान के आदेश के अपनी तुष्टि के लिए, अरे मेरे भाई को मारा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति की तुष्टि के लिए ये हम कार्य करते हैं, ये अच्छा नहीं, ये अधर्म है। यह सिद्ध हो चुका है, फिर बताते हैं कि मुझे मालूम है तुम क्यों मार रहे हो, क्योंकि तुम यह प्रूफ करना चाहते हो, यह सिद्ध हो चुका है तुम अपने भाई के प्रति कितने बत्सल हो और यक्षों के द्वारा उसके भाई के मारे जाने से तुम कितने दुखी हो। तो ठीक है, जिस यक्ष ने मारा है तुम उसका वध किया, वो तो ठीक है, नंबर 1। किस लिए ठीक है? 2 इसमें शिक्षा है। तुम क्षत्रिय हो, तुम राजा हो, अगर किसी के जीव के प्रति अपराध होता है तो दंड देना तुम्हारा बनता है, क्योंकि ये क्षत्रिय का कर्तव्य धर्म है। लेकिन जो निर्दोष है उनको नहीं मारना चाहिए, ये राजा के लिए भी एक शिक्षा है। भगवान की कृपा से तुम्हारा बैकुंठ लोक हरि के धाम पहले से निश्चित है। तुम्हारा जीवन तो आदर्श आचरण के निमित्त है, अतः मुझे आश्चर्य है कि तुमने ऐसा निंदनीय कार्य कैसे किया। भगवान तो अपने भक्तों से तब प्रसन्न होते हैं, बहुत ध्यान से सुनने जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णुता, दया, मैत्री तथा समता का बर्ताव करते हैं। हरि बोल। तो ये अभी स्वयंभू मनु शिक्षा दे रहे हैं ध्रुव महाराज को, इसके लिए हम बद्ध जीवों के लिए ये हमेशा याद, एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है स्वयंभू मनु की। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 11 युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह। श्लोक नंबर 13। ठीक है, जय उदार प्रभु। थैंक यू। तितिक्षया करुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्व आत्मा भगवान संप्रसिद्धसी। हरि बोल। भगवान अपने भक्तों से तब प्रसन्न होते हैं जब अन्य लोगों के साथ सहिष्णु, दया, मैत्री तथा समता का बर्ताव करते हैं। भक्ति की सिद्धि की द्वितीय अवस्था में विद्वान भक्त का कर्तव्य है कि वह इस श्लोक के साथ कार्य करे। भक्ति में जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं। निम्नतम अवस्था में भक्त एकमात्र लगाव मंदिर के देव से होता है, वह अत्यंत भक्ति से विधि पर भगवान की पूजा है। द्वितीय अवस्था में भक्त को भगवान से, अपने भक्त मित्रों से, निर्दोष व्यक्तियों से तथा ईर्ष्यालु पुरुषों से अपने संबंधों को बोध हो जाता है। कभी कभी ईर्ष्यालु व्यक्ति भक्तों के साथ व्यवहार भी करते हैं। यहाँ यह सलाह दी गई है कि सिद्ध भक्त सहिष्णु हो और अज्ञानियों तथा निर्दोष व्यक्तियों पर वह पूर्ण दया भाव प्रदर्शित करे। उपदेशक भक्त को निर्दोष व्यक्तियों पर दया दिखानी पड़ती है, क्योंकि उन्हें वह भक्ति तक पीछे उठा सकता है। हरि बोल। तो उत्तम, मध्यम और निम्न। कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त उपदेशामृत में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो कनिष्ठ भक्त क्या होता है? भगवान की मंदिर में पूजा तो करता है लेकिन दूसरों का सम्मान नहीं देता। मध्यम भक्त का जो होता है, जो बराबर के भक्त होते हैं उनको मित्रता करता है, भगवान की पूजा करता है। जो गरीब, जो अज्ञानी होते हैं, जो बेचारे नादान होते हैं, उन पर कृपा करता है। और जो भगवान के प्रति जो जिनकी भक्ति नहीं होते हैं, नास्तिक होते हैं, उनकी उपेक्षा करता है। तो वही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं। स्वाभाविक स्थिति द्वारा प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का
चिरंतर दास है। स्वाभाविक स्थिति का मतलब समझ गए ना हम लोग ने। वास्तव में जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। वो उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है? वसुदेव अवस्था कि वो भगवान का दास है और भगवान स्वामी है और उनकी सेवा करना ही उसका परम धर्म है। अतः भक्त का कार्य कि प्रत्येक व्यक्ति में कृष्ण चेतना जागृत करे। देखिए पूरा जब भी कहीं हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बार बार प्रभुपाद जी बोल देते हैं, इसको हमेशा याद रखें। वास्तविक परम भक्त किसको बोलते हैं? खाली ये नहीं कि वो अपने आप भक्ति कर रहा है, 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है विग्रह की से नहीं, दूसरों में भी जो अज्ञानी है, जो मध्यम श्रेणी के भक्त है, देखिए पूरा चारों चीज कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्या? वह भगवान की भक्ति करता है, दूसरे भक्तों के प्रति श्रद्धा रखता है, उनसे मैत्री भाव रखता है जो बराबर के, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो अज्ञानी है उन पर कृपा करता है, उन्हें कृष्ण भावना भी में लाता है, तभी हम भक्त कहलाएंगे। ठीक है। और उनके साथ मित्रता रखनी, उस भक्त के व्यवहार का प्रश्न है, उसे उनके साथ मित्रता रखनी चाहिए। और जो भक्ति में नहीं है उसे कृष्ण चेतना से जागृत करे, उसे प्रत्येक जीवात्मा को परमेश्वर का अंश रूप देखना चाहिए। विभिन्न जीवात्मा विभिन्न वेशभूषा में प्रकट होती है, किंतु भगवत गीता के उपदेशानुसार विद्वान पुरुष समस्त जीवात्मा को एक समान देखता है। जो वास्तव में विद्वान है, विद्वान माने कि क्या? जो कृष्ण के आदेशों को अच्छी तरह जानता है, भगवान क्या चाहते हैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता है, और इस प्रकार वो समस्त जीवात्मा को एक देता है। भगवान को भक्तों का यह आचरण अत्यंत प्रिय है। इसलिए कहा जाता है कि साधु पुरुष सदैव सहिष्णु और दयालु होता है, वह प्रत्येक जीव का मित्र होता है, वह किसी का भी शत्रु नहीं होता, और वह शांत रहता है। यही भक्त के सद्गुण है, जो कि हमने किसमें अभी पाया था? हमने जो देखा था शिव, भगवान शिव के अंदर में ये सारे गुण एकदम पूरे। यही चीज संप्रसन्ने भगवती पुरुष प्राकृते गुणे विमुक्तो जीवन निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाण इच्छति। जो मनुष्य अपने जीवन काल में श्री भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है, वह स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। इस पर समस्त भौतिक गुणों से छुटकर वह अनंत आत्म आनंद प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। और मुक्त का मतलब क्या? 3 गुणों से वो ऊपर हो जाता है। भौतिक परिस्थितियों से वो एकदम मुक्त हो जाता है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ पराजय, सबसे वो ऊपर हो जाता है। पिछले श्लोक में बताया गया कि मनुष्य को चाहिए कि समस्त जीवात्माओं से सहिष्णुता, दया, मित्रता तथा समता का व्यवहार करे। ऐसे व्यवहार से वह श्री भगवान को प्रसन्न करता है, और उनके प्रसन्न होते ही वह समस्त भौतिक दशाओं से तुरंत मुक्त हो जाता है। भगवद गीता में भगवान ने इसकी पुष्टि की है, जो निष्ठा पूर्वक गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है वह तुरंत दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है, जहाँ उसे अपार आत्म सुख प्राप्त होता है। इस जगत में आनंद में जीवन की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति कठिन संघर्ष कर रहा है। दुर्भाग्यवश लोग इसे प्राप्त करना नहीं जानते। हरि बोल। इसको अंडरलाइन करेंगे कि भौतिक जगत में हम कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन आनंद में जीवन की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसका वास्तविक उपाय क्या हम नहीं जानते। नास्तिक ईश्वर में विश्वास नहीं करते और न वे उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि श्री भगवान को प्रसन्न करने पर मनुष्य को आत्मपद प्राप्त हो सकता है, जहाँ वह अपार आनंद में जीवन का भोग करता है, अपनी स्वरूप सिद्ध अवस्था में आ जाता है, वसुदेव अवस्था में आ जाता है, और सदैव वासुदेव का ही ध्यान करता है। ये आत्मपद, जहाँ वह अपार आनंद में जीवन का भोग करता है। अपार आनंद में जीवन का भोग करता है। आनंद में जीवन का मतलब है जिसमें आत्मा को आनंद आता है। भौतिक जगत से मुक्त होने का अर्थ है भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होना। इसको भी प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे। भौतिक जगत से मुक्त होने का अर्थ है भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होना। ऐसा नहीं कि भगवान मेरे को भौतिक जगत से उठा ले, नहीं। भौतिक जगत में रहते हुए भी हम मुक्त कैसे हो सकते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर कह दिया है। आज जितने भी हमारे गुरु महाराज है, परम वैष्णव, सन्यासी, स्वरूप सिद्ध है, वो सब क्या है? ये मुक्त पुरुष हैं।
इन पर भौतिक कोई प्रभाव नहीं है, गुरु महाराज सबको दिख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट प्रचार कार्य में लगेगा। इस श्लोक में प्रयुक्त संपन्न का अर्थ प्रसन्न होने पर मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि भगवान इस कार्य से प्रसन्न हो, अर्थात जो भी हम कार्य भगवान के आदेश के अनुसार करेंगे वो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को ऐसा कार्य करके कि भगवान का इस कार्य से उसे स्वयं प्रसन्न नहीं होना है, ये भी याद करें। जो पुण्य कर्म करते हैं वो बोलते तो नहीं है कि हाँ, लेकिन उनको आनंद आता है, हाँ मेरे आत्मा आज प्रसन्न हुई, आज इसको खिला के मुझे प्रसन्न हुई। नहीं, ये सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति है। तो हमें भगवान को प्रसन्न करना, अपने को प्रसन्न नहीं करना है। अब बोलेंगे प्रभु ऐसा बात तो हम लोग कैसे बोल दिए? इसका बहुत सिंपल जवाब है यदि क्वेश्चन करेगा। अगर हम अपने को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमको भौतिक जगत में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सूक्ष्म इंद्रिय है। अगर भगवान को प्रसन्न करते हैं तो भौतिक जगत से छुटकारा देगा। 100% है ये। अगर हम सोचेंगे मैंने तब पुण्य कार्य किया, ये क्या, एक नशा लग जाएगा, ये कार्य करो, हाँ इससे इसको खुश हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन अरे भौतिक 3 गुणों से ऊपर होना है। भगवान के आदेश का ये अवलंब माने, ये भगवान के आदेश ये नहीं है। भगवान के आदेश है कि सारी जीवात्माओं को इस भौतिक बंधन से छुटकारा दिलाना, ये भगवान का आदेश। उसी में भगवान प्रसन्न होते हैं। निसंदेह जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त स्वतः तुष्ट हो जाता है। भक्ति योग का यही रहस्य है। हरि बोल। भक्ति योग के बाहर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को तुष्ट करने में लगा है। कोई भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करता। कर्मी, यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कर्मी स्थूल रूप से अपनी इंद्रिय तुष्ट करना चाहते हैं, किंतु जो ज्ञानी है वे भी सूक्ष्म रूप से अपने आप को संतुष्ट करने में लगे। क्यों? मुझे भौतिक जगत से छुटकारा लेना है, मुझे ब्रह्म ज्योति में विलीन होना है। कर्मी अपने आत्मा को इंद्रिय तृप्ति द्वारा, तत्ज्ञानी सूक्ष्म कर्मों या मानसिक चिंतन द्वारा तथा स्वयं को ईश्वर सोचकर तुष्ट करते हैं। योगी भी यह सोचकर अपने को तुष्ट करना चाहते हैं कि क्यों न तरह तरह की योग सिद्धियां प्राप्त कर ली जाए, किंतु भक्त द्वारा आत्म साक्षात्कार की विधि कर्मियों तथा ज्ञानियों से सर्वथा भिन्न है। और ऐड कर लेंगे, कर्मियों से, ज्ञानियों से और ध्यानियों से सर्वथा भिन्न होती है। जहाँ प्रत्येक प्राणी आत्म सृष्टि में लगा हुआ है, वहीं पर भक्त केवल भगवान को तुष्ट करने के लिए प्रयत्न करता है। भक्ति की विधि अन्यों से सर्वथा भिन्न है। भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर भगवान को प्रसन्न करने के कारण तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और अपार आनंद में जीवन भोगता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें बहुत प्रभुपाद जी ने डिटेल में क्लियर एक ही चीज समरी में बता दिया है। भक्ति की विधि अन्य विधियों से ऊपर है। दूसरी विधियां भी से क्या होता है, भले ही भगवान को केंद्र में रख के कुछ भी, दूसरी विधियां क्या है, उस विधियों में क्या है कि ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। ज्ञानी भी ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाते हैं, अरे ठीक है 3 गुणों से ऊपर पहुंच गए, ब्रह्म ज्योति में पहुंच गए, लेकिन जब तक, चूंकि आत्मा कभी भी निष्क्रिय नहीं रह सकती और उनको कोई आनंद नहीं मिलता है, वो आनंद शुष्क आनंद होता है और जिसके चलते पुनः उनको भौतिक जगत में आना पड़ता है। एकमात्र जब तक भक्ति से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमें शाश्वत मुक्ति, शाश्वत आनंद, हमें अपनी वसुदेव जो पोजीशन हमारी जीव की है वो प्राप्त नहीं होगी। वासना रहित होना चाहिए, वासना रहित होना चाहिए। हरि बोल। चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो। थैंक यू प्रभु। यस। भूते पंचभी आरब्धे योषित पुरुष एव ही तयो व्यवयात संभूति योषित पुरुषयो इह। भौतिक जगत की सृष्टि 5 तत्वों से प्रारंभ होती है और इस तरह इन तत्वों से प्रत्येक वस्तु जिसमें पुरुष या स्त्री का शरीर भी सम्मिलित है उत्पन्न होती है। पुरुष और स्त्री के विषय जीवन समागम से इस जगत में पुरुष और स्त्रियों की संख्या में वृद्धि होती है। जब श्याम मनु ने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब श्याम मनु ने देखा कि ध्रुव महाराज वैष्णव दर्शन को समझते हुए भी अपने भाई की मृत्यु के कारण असंतुष्ट है, तो उन्होंने यह उपदेश दिया कि किस प्रकार 5 तत्वों से इस भौतिक देव की रचना होती है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। प्रकृति की मां नहीं,
प्राकृतिक गुणों के द्वारा ही प्रत्येक वस्तु का सृजन, पालन और संतान होता है। निसंदेह इन सब के पीछे भगवान का निर्देश रहता है। हरि बोल। देखिए, जहां भी किसी को कंफ्यूजन होता है प्रभुपाद जी तुरंत क्लियर कर देते हैं। जैसे नहीं कि प्रत्येक, हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं, लेकिन प्रकृति क्रियमाणानि, वो प्रकृति कर रही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन प्रकृति भी किसके निर्देशन में काम कर रही है? भगवान के निर्देशन में काम कर रही है। तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये याद रखें। तुरंत भगवान कह देते हैं, प्रभुपाद जी कह देते हैं कि निसंदेह इन सब के पीछे भगवान का निर्देशन रहता है। हरि बोल। इसकी भी पुष्टि भगवद गीता में की। माया अध्यक्ष 9वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं मेरी अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति कार्यशील करती रहती। इसको भी तीसरे 9वें अध्याय में के 27वें 9वें अध्याय के याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट कौन सा श्लोक नंबर है, तीसरा श्लोक है या क्या है, वो क्लियर कर देते हैं। स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को यह बता देना चाह रहे थे कि उनके भाई के शरीर की मृत्यु के लिए वास्तव में यक्ष दोषी नहीं थे, यह तो प्रकृति का कार्य था। श्री भगवान में अनेक प्रकार की शक्तियां होती है और वे अनेक प्रकार से सूक्ष्म तथा स्थूल रूप से कार्य करती है। हरि बोल। भगवान के नियम को भगवान क्या चाहते हैं, हम बद्ध जीव अपनी अपूर्ण इंद्रियों से ये नहीं समझ सकते। बिना भगवान की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ऐसी प्रबल शक्तियों से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जाती है। यद्यपि स्थूल रूप में इनमें 5 तत्वों क्षिति पृथ्वी अग्नि जल वायु का जो हमने बोलते हैं कि अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। इसी प्रकार समस्त योनियां, चाहे वे मनुष्य हो अथवा देवता, पशु या पक्षी, उनकी देह भी इन्हीं 5 तत्वों से उत्पन्न की जाती है और फिर मैथुन द्वारा अधिक जीवों में बढ़ती है। देखिए, सब ये क्या है? जीव तत्व है। जीव तत्व किसको बोलते हैं? जिनका शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना है, इंक्लूडिंग देवता। तो जिनका अपना शरीर भौतिक शरीर है तो वो नश्वर है। इवन चींटी से लेकर ब्रह्मा तक का शरीर नश्वर है। खाली क्या हो सकता है? अलग अलग लोकों में आयु ज्यादा होती है। देवताओं की ज्यादा होती है, ब्रह्मा जी की उससे ज्यादा। ब्रह्मा जी के एक दिन की आयु कितनी हमको सबको मालूम है, 1000 चतुर्युग, ठीक है ना। लेकिन मृत्यु निश्चित है। यही सृष्टि पालन तथा संहार का विधान है। इस विधि में भौतिक प्रकृति के तरंगों से किसी को विचलित नहीं होना चाहिए। अप्रत्यक्ष रीति से ध्रुव महाराज को उपदेश दिया जा रहा था कि अपने भाई की मृत्यु से दुखी न हो, क्योंकि शरीर के साथ हमारा संबंध सर्वथा भौतिक। हरि बोल। वास्तविक स्व अर्थात आत्मा का न तो विनाश होता है, नहीं किसी के द्वारा उसका बंध होता है। तो भगवान क्या करते हैं? जिसकी कलुषित चेतना है और जिस कलुषित चेतना के साथ इस शरीर का दुरुपयोग हो रहा है, भगवान उसको नष्ट करते हैं। क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जब कलुषित चेतना है, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। इस मनुष्य चोला को लेकर कलुषित चेतना को साथ यदि हम कोई कार्य करते हैं, वो बहुत खतरनाक है। याद रखेंगे, केवल मनुष्य को भगवान ने जिज्ञासा दी है। भगवान ने एक वो से चेतना दी है क्या? जिज्ञासा करने की। और वो अपनी जिज्ञासा के अनुसार अपनी विकसित चेतना के माध्यम से भगवान के आदेश को समझ सकता है। लेकिन अगर उसके विरुद्ध हम कार्य करते हैं तो भगवान कहते हैं इतने इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो गलत कार्य भी कर देता है ना। शेर है, देखिए शेर वही काम करता है जो उसको मिला, उसकी उतनी ही चेतना है, उसको मांस खाना है वही करेगा उतना, और वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य होती इतनी दुर्लभ है, इसका दुरुपयोग कर, तो तुरंत भगवान क्या करते हैं कि अगर वो गलत कार्य होता है तो तुरंत उसको रोक देते हैं। किसके माध्यम से? दंड के माध्यम से। और वो दंड किस रूप में हो सकता है? मृत्यु दंड भी हो सकता है, किसी भी तरह का दंड हो सकता है। उद्देश्य भगवान का यही रहता है कि आगे वो गलत कार्य न कर सके, जिससे बार बार उसे जन्म मृत्यु के चक्र में न जाना पड़े। नंबर 1, निम्न योनि में न जाना पड़े, नहीं तो पशु योनि में उसको जाना पड़ेगा। इसीलिए ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को यदि हम स्टडी करेंगे, इसके अंदर में सब कुछ आ जाता है। एकदम जब भी ठंडे दिमाग से सोचेंगे, अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, हरि नाम का जप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो हमारी भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होगी। एवं प्रवर्ते सर्ग स्थिति संयम एव च
गुण व्यतिकरात जराजन माया या परम आत्मन। मनु ने कहा, हे राजा ध्रुव, श्री भगवान की मोहमयी, देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, भगवान की भौतिक शक्ति के द्वारा तथा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक क्रिया से सृष्टि पालन का संहार होता रहता है। पहले 5 तत्वों से उत्पत्ति होती है, फिर गुणों की अन्योन्य क्रिया से स्थिति पालन होता है। जब बालक उत्पन्न होता है तो माता पिता तुरंत उसके पालन की व्यवस्था करते हैं। संतान के पालन की यह प्रवृत्ति न केवल मानव समाज में पाई जाती है वरन पशु समाज में भी पाई जाती है। हरि बोल। बाघ भी अपने शीशों की देख रेख करते हैं, यद्यपि उनमें अन्य पशुओं को खाने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। गुणों की अन्योन्य क्रिया से उत्पत्ति पालन संहार असंभावी है, किंतु हमें यह जानना चाहिए कि यह सब कुछ सिर्फ भगवान की अध्यक्षता में घटित होता है। हरि बोल। ये सारी 84 लाख योनियों की यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती है वो भगवान की अध्यक्षता में घटित होता है। इसी विधि से सब कुछ होता है। उत्पत्ति तो रजोगुण का कार्य है, पालन सतोगुण का और संहार तमोगुण का। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा रजोगुण जिसे सृष्टि होती है, विष्णु सतोगुण जिनसे पालन होता है, संहार तमोगुणी भगवान शिव को ये कार्य दिया गया है। हम यह से देख सकते हैं कि जो सत्वगुणी है वह रजोगुणी या तमोगुणी की तुलना में अधिक काल तक जीवित रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सत्वगुणी हो जाता है वह उच्च लोक को जाता है जहाँ उसका आयुष्य बढ़ जाता है। उदर्व गच्छन्ति सत्वत्वा। बड़े से बड़े ऋषि मुनि सन्यासी जो कि सतोगुणी होते हैं उच्च लोक को जाते हैं। जो गुणों से परे हैं वे भी सतोगुणी होते हैं और वे वैकुंठ लोक में शाश्वत जीवन प्राप्त करते हैं। तो 3 गुणों में शुद्ध सत्वगुणी है, जो वैकुंठ को जाते हैं वो शुद्ध सत्वगुणी होते हैं। शुद्ध सत्वगुणी का मतलब होता है कि जिसमें लेस मात्र भी रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर नहीं होता है। लेकिन भौतिक जगत में जब सत्वगुण बोलते हैं उसमें सूक्ष्म कुछ मात्रा में रजोगुण भी मिश्रित होता है। और शुद्ध सत्वगुण मीन्स का मतलब 3 गुणों से ऊपर। निमित्त मात्रम तत् आसीत निर्गुण पुरुष ऋषभ व्यक्ता व्यक्तम इदम विश्वम यत् ब्रह्मति लोहवत। हे ध्रुव, श्री भगवान प्रकृति के गुणों के द्वारा कलुषित नहीं होते। वे इस भौतिक दृश्य जगत की उत्पत्ति के दूरस्थ कारण निमित्त है। उनकी प्रेरणा से अनेक कारण तथा कार्य उत्पन्न होते हैं और तब यह सारा ब्रह्मांड उसी प्रकार घूमता है जैसे कि लोहा चुंबक की संचित शक्ति से घूमता है। हरि बोल। इस श्लोक में यह बताया गया कि इस जगत के भीतर श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति किस प्रकार कार्यशील होती है। सब कुछ परमेश्वर की शक्ति से घटित होता है किंतु भगवान उससे हमेशा अलग रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने ये भौतिक जगत को उत्पत्ति की है अपनी बहिरंगा शक्ति से। भगवान भी आते हैं तो भगवान भी इससे प्रभावित होते हैं। जैसे मूर्ख मायावादी बोलते हैं, मूर्ख मायावादी बोलते हैं ना कि भगवान भी माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। सब कुछ परमेश्वर की शक्ति से घटित होता है। नास्तिकवादी विचारक सिर्फ भगवान को सृष्टि का आदि कारण नहीं मानते, सोचते यह जगत विभिन्न तत्वों की क्रिया प्रतिक्रियावश घूम रहा है, जो कि गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा है। तत्वों की अन्योन्य क्रिया का सरल उदाहरण हमें तब प्राप्त होता है जब हम सोडा तथा अम्ल को मिलाते हैं तो झाग उत्पन्न होता है, किंतु इस प्रकार रसायनों की क्रिया से जीवन तो उत्पन्न नहीं होता। हरि बोल। किंतु इस प्रकार रसायन की क्रिया से जीवन तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जीवन की 84 लाख योनियां हैं जिनकी इच्छाएं तथा कार्य भिन्न भिन्न है। केवल रासायनिक क्रिया से आधार पर कार्यशील भौतिक शक्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस प्रसंग में कुम्हार तथा उसके चाक का उदाहरण उपयुक्त हो। जब चाक घूमता है तो अनेक प्रकार के मिट्टी के पात्र निर्मित होते हैं। इन पात्रों के अनेक कारण हो सकते हैं किंतु मूल कारण तो कुम्हार है जो चक्र को शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उसकी अध्यक्षता में कार्य करती है। हरि बोल। वास्तविक कुम्हार तो कौन है? कृष्ण है, भगवान है। ठीक है ना? वो कुम्हार का काम करते हैं। भौतिक प्रकृति है उसको ये शक्ति देते हैं। उसके माध्यम से अलग अलग जीव हैं जिनके भौतिक प्रकृति अध्यक्षता में जीवों के कर्म और स्वभाव के अनुसार भौतिक
प्रकृति उन्हें सुविधाएं प्रदान करती है। पीछे का रोल किसका है? कुम्हार का है, भगवान श्री कृष्ण का है। भगवद गीता में इसी विचार की इस प्रकार व्याख्या की गई, समस्त कार्य तथा कारण के पीछे श्री भगवान कृष्ण है। श्री कृष्ण का कथन है कि उनकी शक्ति भरी सब कुछ आश्रित है, फिर भी वे सर्वत्र नहीं है। पात्र भौतिक शक्ति के किन्हीं कार्य कारण की अवस्थाओं के अंतर्गत बनता है, किंतु कुम्हार तो पात्र नहीं होता। हरि बोल। उसी प्रकार भौतिक उत्पत्ति भगवान द्वारा की जाती है, किंतु वे सर्वथा पृथक रहते हैं। जैसा कि वेद का कथन, उन्होंने मात्र उसके ऊपर नजर डाली और द्रव्य का विक्षोभ तुरंत चालू हो गया। भगवद गीता में यह भी कहा गया कि भगवान भौतिक शक्ति को अपने अंश जीवों से संतृप्त कर देते हैं, जिससे विभिन्न रूप तथा विभिन्न कार्यों का सूत्रपात होता है। जीवात्मा की विभिन्न इच्छाओं तथा कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में भिन्न भिन्न शरीर उत्पन्न होते हैं, जो कि बहुत सिंपल इंपॉर्टेंस को अंडरलाइन कर सकते हैं कि जीवों को अल्प स्वतंत्रता प्रदान है। जैसे ही वो इच्छा व्यक्त करते हैं, देखिए करने की बात कहीं भी नहीं लिखा है, जैसे ही वो इच्छा व्यक्त करते हैं अपने अल्प स्वतंत्रता की सभा, अच्छी इच्छा का भी सोच सकते हैं, कोई इच्छा के बारे में सोच सकते हैं। जैसे ही वो सोचते हैं भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में समझ जाते हैं और तुरंत सारी व्यवस्था कर देते हैं उसी में। अगर मुझे मर्डर करना है, इच्छा ये व्यक्ति, तो भगवान एक बार अंतरात्मा से बोलते हैं ये काम गलत है, फिर बोलते हैं नहीं मुझे ये करना है, तो भगवान बोलते हैं ओके। सारी व्यवस्था फिर प्रकृति के माध्यम से भगवान कर देते हैं। इसलिए कभी भी भगवान को हम दोष नहीं दे सकते। हमने अच्छी इच्छा उत्पन्न की या कोई इच्छा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और हमारी इच्छा खराब है अच्छी है, किसके ऊपर निर्भर करता है? माया बहुत प्रबल है। जिस तरह का हमारा संग होगा वैसे ही हमारी चेतना बनेगी, वैसे ही हमारे कार्य बनेंगे और उसी हिसाब से हमें इस फल मिलेगा, फल प्राप्त हो। बहुत सिंपल चीज है। भगवद गीता में यह भी कहा गया कि भगवान भौतिक शक्ति को अपने अंश जीवों से संतृप्त रखते हैं, जिसमें विभिन्न रूप तथा विभिन्न कार्यों का सुपात। जीवात्मा की विभिन्न इच्छाओं तथा कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में भिन्न भिन्न शरीर उत्पन्न होते हैं। डार्विन के सिद्धांत में जीवात्मा नहीं है, अतः उसके विकास की व्याख्या अधूरी है। तीनों गुण के कार्य कारण के फलस्वरूप अनेक घटनाएं घटती है। तीनों गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, किंतु उनका आदि कारण सृष्टा या श्री भगवान नहीं है। उन्हें यहाँ पर निमित्त मात्र अर्थात दूरस्थ कारण कहा गया है। वे अपनी शक्ति को, चक्र को मात्र धक्का देते। हरि बोल। मायावादी चिंतकों के अनुसार पर ब्रह्मा ने अपने आप को अनेक रूपों में परिवर्तित कर रखा है, किंतु तथ्य यह नहीं है। वे भौतिक गुणों के कारण से परे हैं, वे समस्त कारणों के कारण है। अतः ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। वैसे तो अनेक कार्य कारण, किंतु आदि कारण तो श्री कृष्ण ही है। बहुत सिंपल है, 1-2 मिनट में खाली एक्सप्लेन कर लेते हैं, बोलेंगे बहुत कंफ्यूजन है। वैसे तो अनेक कार्य कारण है, देवता भी कार्य कारण है ना, हम भी कार्य कारण है, कोई ना कोई तो ईश्वर है, लेकिन परम ईश्वर कृष्ण है और बाकी कृष्ण के निर्देश हुए काम करते हैं। देवताओं को भी पावर दिया गया है, लेकिन लिमिटेड पावर है। हम याद रखेंगे, हमको भी कुछ पावर दिया, हम पोजीशन रखते हैं, लेकिन हमारे सबके लिमिटेड पावर है। इसके अल्टीमेटली कारण क्या है? कृष्ण ही है, जो कि प्रकृति के माध्यम से अलग अलग जीवों को उसका पावर देते हैं, उससे एक प्रकृति, लेकिन अल्टीमेट कारण है श्री कृष्ण है। मायावादियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग बोलते हैं सबसे पहले कहते हैं, क्या आप कहते हो भगवान के साकार रूप की तो बात छोड़ दीजिए, वो कहते हैं सारी चीज ब्रह्म ज्योति से आती है। इस भौतिक जगत में भगवान भी देखिए वो ब्रह्म ज्योति से आते हैं, जो भी यहाँ भगवान आते हैं ना, और ये माया है ना, ये भौतिक जगत है, इससे सारे प्रभावित हो जाते हैं। और उसके बाद में देखिए सब लोग चूंकि एक ही जगह से आते हैं, इसका मतलब उनके हिसाब से सभी कंट्रोलर हो गए, सभी प्रोप्राइटर जॉइंट कंट्रोलर हो गए। इतनी मूर्ख उनकी थ्योरी है। और कहते हैं कि जब तक भौतिक जगत में रहता है माया, ये भौतिक जगत मिथ्या है, ये ऐसे ही खाली नजर में आता है। इस तरह की वो बातें करते हैं, जबकि वास्तविक सत्य क्या है? ये भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है
उसके अल्टीमेट कारण क्या है? भगवान है। और बाकी भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं, ईश्वर है, देवता भी ले लिए, मैंने अलग अलग बहुत लोगों को अलग अलग पावर है। तो ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, परम कंट्रोलर श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। तो ये थोड़ा सा फिलोसफी यहाँ पर स्वयंभू मुनि समझाते हैं हम बद्ध जीवों को ध्रुव महाराज के माध्यम से। तो ये फिलोसफी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कई बार पढ़ रखा है, लेकिन समरी में खाली इतना ही आप करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है कि सबसे बड़ी चीज यहाँ पर स्वयंभू मनु बताते हैं ध्रुव महाराज को कि जो भक्त होता है, भक्त में क्या गुण होते हैं, भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करता है। भौतिक जगत में जब भगवान है, भगवान की अलग अलग शक्तियां कार्य करती है। अल्टीमेट कारण भगवान है, भगवान जो भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। माया देवी, दुर्गा देवी है, उसके माध्यम से भौतिक जगत में सब सारी सुविधाएं प्रदान होती है, लेकिन माया देवी भी भगवान के ही निर्देशन में कार्य करती है, अपने मन से कुछ नहीं करती है। अर्थात अल्टीमेट कारण क्या है सब चीजों के? भगवान ही है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर है। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे, हाँ प्रभु, बिल्कुल पूछिए ना। जैसे ध्रुव महाराज को तो समुच्चा ज्ञान हो गया था जब भगवान ने अपना शंख उनके लगा था, तो फिर अभी स्वयंभू मनु को उनको बताने की जरूरत पड़ी थी हमारे बद्ध जीवों को कल्याण करने के लिए, मतलब ये लीला हो रही है उस हिसाब यस से। प्रभु, बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल प्रभु, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है शिक्षा का। आप देख लीजिए कितनी भी शुरू से हम यदि चलते हैं आज तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है 2 मिनट में समराइज करते हैं, जैसे एक एक करके दौड़ते हैं। कैंटो 1 में सबसे पहले भ्रमित कौन होते हैं? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज होते हैं जब भगवान चले जा रहे हैं, युद्ध समाप्त हो जाता है, भगवान चले जा रहे हैं, भगवान जाते हुए तुरंत पहले 2 मिनट लगेगा, उत्तरा आती है, फिर कुंती महारानी आती है। उत्तरा कि मेरे अश्वत्थामा, मेरे पेट में गर्भ में जो आपका परम भक्त परीक्षित महाराज है, मेरे को अपनी चिंता नहीं, उसकी रक्षा की। भगवान तुरंत रक्षा करते। उसके बाद में फिर कुंती महारानी। उसके बाद में जैसे ही जाने लगते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अरे मेरे चलते इतना रक्तपात हुआ, मैं ही हूँ। अरे भगवान वो धर्मराज है जिनको इतना दिव्य ज्ञान है? जब भगवान शिक्षा दे रहे थे वहां युधिष्ठिर भी थे, लेकिन उसमें भ्रमित कौन हुआ था? अर्जुन हुआ था। तब भगवान ने अर्जुन को भ्रमित किया और भगवान ने कृपा से जब अर्जुन को समझ में आई तब गीता प्रकट हुई। ठीक है, अब जैसे युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर महाराज भ्रमित हो गए, चिंता करने लगे। तो भगवान फिर क्या करते हैं? अर्जुन युधिष्ठिर को भ्रमित करते हैं और उसके माध्यम से फिर क्या करते हैं? किस पर कृपा करनी है उनको? भीष्म पर, भीष्म देव पर कृपा करनी। तो आप बोलेंगे प्रभु उनको तो इतना बड़ा ज्ञान था, वो कैसे भ्रमित हो गए? हर जगह भगवान का एक उद्देश्य रहता है। प्रभु ध्रुव महाराज को भ्रमित किया। फिर और आगे चले आइए, हम लोग 19वें अध्याय में आते हैं, 16 से 19। परीक्षित महाराज और इतने बड़े राजा हैं, एक छोटा सा भूख प्यास लगती है, क्या कितना घिनौना काम करते हैं? मरा हुआ सांप को ऋषि के गले में डाल देते हैं। तो आप कभी सोच सकते हैं कि इतना बड़ा राजा है, उसको कभी क्रोध आ सकता है? तो वो भ्रमित हो जाते हैं। ये सब के पीछे भगवान की कृपा रहती है। पूरा आप कहीं भी आप देख, सती को देख लीजिए, सती भ्रमित हो जाती है। तो शिव कह रहे हैं नहीं मैं तो जाऊंगी अपने पीहर। अरे वो थोड़ी उसकी कोई भौतिक आसक्ति है, लेकिन एक नॉर्मल बताते हैं कि जो स्त्रियों में जो भाव रहता है, उनकी हमेशा कितना उनका लगाव रहता है। तो एक एक शिक्षा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने पति का, भगवान का आदेश का पालन करें। तो उसी प्रकार ध्रुव महाराज के माध्यम से प्रभु ये हो रहा है। केवल एकमात्र यही है। पूरा 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 भागवतम में सब देते। इसके अलावा आप देखिए ना, ब्रह्मा को भी देख लीजिए, जो प्रथम जीव है, जो भगवान ने प्रथम ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्म विवाह लीला में देखिए कैसे भ्रमित हो जाते हैं। पर उसके बाद में जब भ्रमित होते हैं प्रभु, उसके बाद में जो ब्रह्मा जी की स्तुति है, सारा उसके अंदर में दिव्य ज्ञान आ जाता है। माने ब्रह्मा जी को भ्रमित करते हैं कि माया इतनी पर भ्रमित हो जाती है, नंबर 1। फिर उसके माध्यम से भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। ब्रह्मा जी के माध्यम से हम बज्जियों को भगवान बताते हैं कि भगवान कितने महान है।
तो एक एक चीज में हमेशा यही याद रखें कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना? Yes, प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, धोनी बहुत बलवान है। माता जी होनी तो बलवान है, लेकिन होनी के पीछे हाथ किसका है? हाँ, वो तो प्रभु का ही है। हाँ, बस ये याद रखेंगे। तो ये जब याद रखें तो हम कभी भी, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम कभी भी भ्रमित नहीं होंगे, हम माने कभी दुखी नहीं होंगे, अरे इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। ये सारी ध्रुव महाराज की ये सब पूरे पढ़ेंगे ना, तो तू एटलीस्ट ये पढ़ने से सब कुछ समझ में आ जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, है ना, ये भगवान भ्रमित क्यों करते हैं हम लोग को, बद्ध जीव को? बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए माता जी भ्रमित का नाम इसलिए शिक्षा देते हैं क्योंकि उनको मालूम है नीतू माता जी की माया इतनी प्रबल है और माया के द्वारा हर जीव भ्रमित होता है। और हम माया के बंधन में आकर कर करके हम हमेशा क्या रहते हैं, सब नोट कर लेंगे, असुरक्षित रहते हैं। हमेशा याद रख लेंगे कि भौतिक जगत में आकर के अगर हमको बहुत सुख मिलता है, वो भी धोखा देने वाला है। वो भ्रमित करेगा और इतना सुख मिल रहा है, आनंद ही आनंद है, वो उसी में लग जाएगा। लेकिन वो भूल जाता है कि वो जेल के अंदर है और इससे निकलना ये मेन कारण है। इसलिए भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से सारी चीज बता देते कि इस भौतिक जगत में पाप कर्म पुण्य कर्म कुछ भी नहीं है, ये तो सब भौतिक हैं। पाप कर्म किए तो कुछ दिन ज्यादा रहेंगे, कष्ट में रह लेंगे, पुण्य कर्म में रहेंगे तो कुछ भौतिक लाभ लेके रह लेंगे, लेकिन दोनों तो है ही कैद खाने में। लक्ष्य क्या है? कैद खाने से निकलना। इसलिए माता जी भगवान ये बताते हैं कि तुम ये भौतिक जगत में हो तो इससे निकलना है, इसलिए बताते हैं कि ये भ्रमित करते हैं। तो मैन भगवान यही चीज घुमा के सबको बोलते हैं कि तुम्हें इस भौतिक जगत से निकलना है, वो कार्य करने हैं, उसी के उद्देश्य से ये मनुष्य योनि मिली है। तो चार यही दोस्तों में एक दोस्त भी तो है हमारा भ्रमित होना। भ्रमित होना, इसलिए हमारा एक दोस्त भी है, चार अपूर्ण इंद्रिया, भ्रमित होना, धोखा देना, त्रुटियां करना और अच्छा प्रभु, और एक चीज है ना प्रभु, हाँ। बड़ा भक्त होने से भी वो वैदिक भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमेशा चालू रहना चाहिए। भक्ति, प्रभु गीता के पहले अध्याय में ही भगवान ने कहा कि भक्ति अहेतु और लगातार होनी चाहिए। आप यहाँ की भौतिक जगत की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत में भी जाकर के कहीं नहीं लिखा है कि भक्ति बंद हो जाती है। भक्ति तो वहां भी कंटिन्यू रहती है, क्योंकि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसको वसुदेव अवस्था में रहना और वासुदेव की भक्ति करना है, यही जीव की रियल। प्रभु जी, यहाँ पर जो नीतू माता जी ने बोला ना, तो मेरा भी वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है कि अगर कोई भक्ति मार्ग में आ गया और वो भक्ति कर रहा है, फिर वो भ्रमित होके वापस से उससे भक्ति छूट क्यों जाती है? क्योंकि वो तो सही रास्ते पर है और भगवान भी यही चाहते हैं, तो उससे तो फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ने में तो मदद मिलनी चाहिए ना, फिर वो माया के प्रभाव में क्यों आएगा? अच्छा, अब मैं बताता हूँ, अभी फिर से रिपीट करता हूँ, भक्त की भक्ति भ्रमित नहीं होती है। शुद्ध भक्त की दो तीन तरह के भक्त होते हैं, 2 मिनट और लेंगे। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे कि हमारे बड़े बड़े बच्चा, आप जिसकी हम बात कर ले, चाहे सती माता जी के ले लीजिए, ब्रह्मा जी को ले लीजिए, शिव जी को ले लीजिए, ध्रुव महाराज को ले लीजिए, परीक्षित महाराज को, ये सब भगवान के परम भक्त हैं। इनके माध्यम से भगवान हमें देखते हैं, शिक्षा देते हैं क्या कि बद्ध जीवों का क्या कर्तव्य है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी जिसकी भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, तो याद रखें कि माया इतनी प्रबल है, क्योंकि जब तक हम 3 गुणों के प्रभाव में रहते हैं, माया किसी समय भी धोखा दे सकती है। एग्जाम्पल देकर के हम बता दें कि हम अभी भक्ति सब कर रहे हैं, भागवतम कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से हम लोग बोलेंगे, सब लोग एक एक अपने मन में, हमारी अभी भी इच्छाएं हैं कि नहीं, भौतिक इच्छाएं हमारे भी है ना? तो इसका मतलब अभी हमारी भक्ति परिपक्व नहीं हुई है, और कभी भी हमें माया भ्रमित कर सकती है, इसलिए कहते हैं भक्तों का संग करना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, अगर किसी भक्ति हम कर रहे हैं, आपने कहा कि माया प्रभु वो भी भ्रमित हो जाते हैं, तो ये याद रखेंगे, भक्ति करते करते ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध भी हमारे साथ में है।
हमने कोई बहुत गलत कर्म किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें उसे भोगना नहीं पड़ेगा। तो वो भी साथ में चलते हैं। हम लोग के में जैसे था, एक प्रॉफिट हुआ एक ईयर, दूसरे ईयर लॉस हुआ, तो वो सेटअप हो जाता है। लेकिन भक्ति में ये चीज नहीं है। हम जो भक्ति कर रहे हैं, याद रखेंगे, रुक सकती है, कभी विनष्ट नहीं होती है। ये कहीं नहीं लिखा कि भक्ति विनष्ट होती है। केवल एक ही जगह लिखा है भगवान ने, चेतन प्रभु ने, कि भक्ति कब विनष्ट हो सकती है, अगर किसी परम वैष्णव के चरणों में आप अपराध करते हैं। और उसमें भी क्लियर लिखा है, परम वैष्णव के चरणों में। कभी भी कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, अरे प्रभु ये भक्ति करे, इसके प्रति अपराध कर दे। चीज को बहुत डीपली समझना है। जो परम वैष्णव है, 3 गुणों से ऊपर है, उनके चरणों में अपराध कर देंगे तो भगवान बताते हैं वहां भक्ति विनष्ट हो सकती है। अदरवाइज भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है, रुक जाती है। अजामिल को आप देख लीजिए, एक बार भक्ति रुक जाती है लेकिन उसकी विनष्ट नहीं होती है, क्योंकि भगवान, इसीलिए गीता में ये वाला श्लोक क्यों आया, अपि चेसु दुराचारो भस्ते मामन्य भाव साधु रेव से मन सम्यक व्यवस्थित। इसमें भगवान क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं भगवान, जिसने ये मान लिया है कि कृष्ण ही परम है और भगवान पर प्रति उसकी श्रद्धा है और उसके अनुसार वो भक्ति कर रहा है, भक्ति करते करते उसके प्रारब्ध भी जुड़े हुए हैं, उसके चलते वो कभी विनष्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको, उसके प्रति कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए और उसको, उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। कभी भी अगर कोई, आज हम भक्ति गलती कर दे रहे, अगर कोई मेरे ऊपर हंसना, तो भगवान बहुत नाराज हो जाएंगे। भगवान तो कहता है उस आदमी से दूर रहना चाहिए जो नकारता कि भगवान है ही नहीं, भगवान का कोई साकार रूप नहीं है। नास्तिक लोगों से दूर रहना चाहिए। अदरवाइज भगवान ने कहा सब लोगों पर कृपा करनी चाहिए। ठीक है, तो माता जी ये होता रहेगा, तो समझे कि नहीं। ये, और ये भ्रमित करते हैं, ये करते हैं भगवान शिक्षा देने के लिए कि तू कभी ये मत सोच लेना कि तू बहुत बड़ा भक्त हो गया है। ये सब, इसको बहुत डीपली आप माने क्वेश्चंस कीजिए और आप में देखिएगा आपको अपने, हम लोग को स्वयं उत्तर मिल जाए। इसलिए हमेशा याद रखेंगे। इसलिए भगवान ने सदैव कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भक्तों का संग बहुत जरूरी है, भक्तों की कृपा बहुत जरूरी है। इवन चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जब आए हैं, अंत लीला में आप देखेंगे कि रूप गोस्वामी जब आते हैं वृंदावन से पुरी आते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, रामानंद को, सारे जितने भी वहां पर रहते हैं, हरिदास ठाकुर, रामानंद को, सार्वभौम प्रभु को, सबको बोलते हैं कि रूप गोस्वामी पर कृपा करो कि वो बुक्स लिख सके। ललित माधव, विगत माधव उनको लिखने के लिए कहते हैं भगवान। तो सबसे पहले कहते हैं कि उन पर कृपा करो, ऐसे नहीं मेरी कृपा हो गई, स्वयं भगवान वहां कहते हैं सब भक्तों को कि रूप गोस्वामी पर कृपा करो। इसलिए हम लोगों को इस भक्ति में आने के लिए, मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भक्तों का संग रहना बहुत जरूरी है। माया भ्रमित करती रहेगी, भ्रमित करती रहेगी। हमारे प्रारब्ध हमारे साथ में है, अगर हमारे प्रारब्ध साथ में नहीं होता तो हम इस भौतिक जगत में क्यों आते, फिर तो हम आध्यात्मिक जगत में रहते ना। अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए तो इस भौतिक जगत में है। ये हम भूल जाते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे प्रारब्ध भी है, उसको हमको नहीं भूलना है। तो हमेशा वो धोखा देते रहेंगे, तकलीफ आती रहेगी, कभी बहुत धन भी आ जाएगा, यश भी आ जाएगा, तो हम लोग घमंड में नहीं आ जाए। कभी कष्ट आता है तो भक्ति से च्युत नहीं हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए भी ये बहुत जरूरी है। मैं समझा पाया रीना माता जी? हाँ प्रभु जी, एकदम समझा पाए। हमें भ्रमित होने से बचने के लिए भक्तों का संग रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। और भ्रमित होंगे, भ्रमित हाँ। होंगे। इसीलिए तो जैसे अजय पोदार प्रभु ने कहा, हमारी ये 4 दोस्त तो है ना जीव में, ये 4 दोस्त किसमें है, जो भौतिक जगत में है, जो 3 गुणों से बंधे हुए हैं। और 3 गुणों से कौन बंधे हुए हैं, जो अपने को प्रोप्राइटर, कंट्रोलर, इंजॉय बनने के लिए इस भौतिक जगत में आया है। हर चीज के पीछे एक लिंक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्ण। बहुत अच्छा बताया हरे प्रभु जी। कृष्ण। एक प्रश्न था यहाँ पर, हाँ हाँ, पीके लीला प्रभु। हाँ गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए मतलब चुनने के लिए कहा है कि तुम युद्ध कर, बाकी काम तो मेरा है। यहाँ पर भगवान गुरु महाराज जब यहाँ पर आए हैं, स्वयं प्रकट हुए, वो उनको युद्ध बंद करने के लिए कहा है। हरे कृष्णा। क्या चीज प्रभु? स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज को यहाँ पर, ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, हाँ। तो ध्रुव महाराज युद्ध करे थे, मतलब उन लोगों से तो
मगर फिर उन्होंने स्वयंभू मनु प्रकट होकर के उनको ध्रुव महाराज को कहा है कि तुम युद्ध बंद करो। हाँ, ऐसा क्यों कहा गया फिर? हरि बोल। 1 मिनट और लेता हूँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहा, ये भगवान का आदेश है। भगवान के आदेश के अनुसार अर्जुन को कहा कि तुम ये कार्य करो जिसमें सर्व कल्याण की भावना है। एक सैनिक को अगर बोला जाता है कि तुमको अपने देश को बचाने के लिए तुम बॉर्डर पे जाकर के लाखों लाखों सैनिकों को मारो, और जब वो मारता है तो उसको अवार्ड मिलता है। क्यों? उसमें मालिक का, गुरु का, कमांडर का आदेश रहता है। उसमें उसकी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मारता है, वो गुरु के, भगवान के, कमांडर के आदेश के अनुसार कार्य करता है, जिसमें उसकी अपनी इंद्रिय तृप्ति की कोई नामो निशान नहीं रहता है। यहाँ पर ध्रुव महाराज क्या कर रहे हैं? भगवान का आदेश नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के, मेरे भाई को मारा, मैं सबको मारू। तो यहाँ पर हरे कृष्ण प्रभु, हाँ, अर्जुन को बोला गया था वो क्या क्या सनातन धर्म प्रतिष्ठा करने के लिए बोला, वो एक्चुअली जरूरी था। यस प्रभु, जो भी रीजन हो, गुरु का आदेश था। वो भगवान, मैं कहा ना, भगवान के एक चीज नोट कर लेंगे, भगवान के जो आदेश होते हैं, इसको बोल्ड अक्षर में लिख लीजिए, सर्व कल्याण के लिए होते हैं। जब उसको देखो, और यहाँ पर ध्रुव महाराज क्या है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो उसी प्रकार एक सैनिक जब हजारों लोगों को मारता तो उसको अवार्ड मिलता है। वही सैनिक अगर किसी एक आदमी को भी मार देता है बिना गुरु का आदेश को, उसको जेल हो जाता है, उसी सैनिक को। ठीक है ना? पीके लीला प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। तो आदेश, पहला चीज तो आदेश, दूसरा चीज उसमें तुम्हारी चेतना हमारी कैसी है, अपनी इंद्रिय तृप्ति है या भगवान की तुष्टि के लिए। और याद रखेंगे, भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य होते हैं सर्व कल्याण के लिए होता है। बाहरी दृष्टि से लगेगा अरे ये तो बहुत बड़ा न्याय हो रहा है, भगवान बहुत बड़ा न्याय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं। तो यही कृष्ण का दिव्य ज्ञान है। ठीक है, वो अकर्म हो जाता है। यस प्रभु, वो अकर्म कहलाता है। अकर्म का मतलब हो गया वो कार्य जो भगवान की तुष्टि के लेके जाते हैं, तो उसका कोई कर्म फल हमको नहीं लगता है। ठीक है ना? जो भी गीता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। थोड़ा समय बहुत ज्यादा हो गया है। और कोई प्रभु अनाउंसमेंट तो नहीं है ना? बस खाली एक आधा मिनट और लेता हूँ कि चूंकि मायापुर में रूम्स वगैरह बहुत अच्छा है, 3 जनों के बहुत अच्छे से आ गए हैं। क्लब टाउन से मेरे पास में आ गया है, और हमारे नेचुरल सिटी से आ गया है, पर्णश्री से मीनू माता जी से आ गया है, और बाकी सब लोग तुरंत दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रभु मैं भी आज सुबह भेजा। अच्छा, आप भेजा तो मैं देखा नहीं प्रभु। ठीक है, मैं सुबह भेजा। लिस्ट बना देता हूँ प्रभु जी, हमारी तरफ से भी चार्ट होता है। सब दे देंगे तो अच्छा रहेगा। हम भी 2 दिन पहले भेज दिए थे, लेकिन तो मेरे को और जरूरत है, हम वापस भेज देंगे लिख तो करके। माता जी एक बार फिर से मेरे को भेज दीजिएगा, मैं भूल जाऊं तो थोड़ा सा तुरंत। एक बात और थी, एक प्रॉब्लम था। हाँ, पानी हाटे जो अपने 15 तारीख को कर रहे हैं, मीनू माता जी बोल रही है उस दिन वृंदा गार्डन के सब जा रहे हैं, 40, 50, 60 लोग। अच्छा, तो फिर उसकी क्या ज्यादा ही होंगे, 70 होंगे पक्का, 60। तब तो नहीं हो पाएगा। एक संग 2 हो जाने से वहां तो बहुत मुश्किल हो हाँ, जाएगी। रहने माने एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, प्रसादन की प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तब अजय पोदार प्रभु किसी और दिन का कोई उसका डेट कोई और माता जी आप ही डिसाइड करके बताइए। राधा पद प्रभु से पूछ के कि और कोई दूसरा ग्रुप तो नहीं जा रहा ना उस दिन? मुझे अपना संडे और नहीं है ना प्रभु जी। वृंदावन के तो सारे बच्चे और टीचर सारे जा रहे हैं। वो हाँ, अरुण प्रभु कुछ बोल रहे थे आप? प्रभु जी बोल रहा हूँ, अपने ग्रुप से कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं? मैं पूरे जगन्नाथ ग्रुप से हाँ प्रभु 50-60 लोग तो कम से कम मेरे का ये बोलना मुश्किल है। प्रभु जी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्यों कि पिछली बार जब गए थे तब तो पूरे भक्ति वृक्ष के लोग गए थे। हाँ, तो 250-300 लोग हो गए थे। हाँ प्रभु जी, अपने मान लीजिए 50-60-70 लोग होते हैं, और दूसरा एक ग्रुप भी अगर मान लीजिए 50-60 लोगों का होता है, तो इतना कोई अकोमोडेशन का दिक्कत होगा क्या? और जहां तक प्रसादम का सवाल है, कल जैसे विपिन प्रभु बैंड कर दिए थे, तो वैसा अगर अपने बैंड कर दे तो मेरे को लगता है कि वो मैनेज हो सकता है। नहीं? अच्छा, ऐसी बात। तो नीतू माता जी आप एक काम करेंगी, मेरी रिक्वेस्ट है, तो गोपाल प्रभु एक बार राधा पद प्रभु से बात कर लेंगे कि कितने मैक्सिमम लोग जा सकते हैं। अगर वो बोलेंगे कि नो प्रॉब्लम, तब फिर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल है। ठीक है। ओके, थैंक यू।
थैंक यू ठीक। माता, हरि बोल, हरे हरे कृष्ण। हरे तो अभी 15 ही रखते हैं, राधा पद प्रभु जैसा बोलेंगे वहां के जो प्रेसिडेंट हम लोग वैसा ही Correct. करें। थैंक है, यू ठीक सो मच, वेरी गुड, सबको हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे जी। कृष्ण। हरे सभी भक्तों को बहुत बहुत कृष्णा, धन्यवाद। आज का सेशन यही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरे